तबीयत कैसी है तेरी अब? ठीक लग रहा है? हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही। अरे हम तो बिल्कुल टनाटन है। बस तुझसे पूछ रहे थे, अच्छा फील हो रहा है ना तुझे? अच्छा लग रहा है ना? नहीं। क्यों? बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है काना। और क्यों नहीं लगेगा? बेबी मम्मा पापा तीनों सुबह साथ में उठ गए। अरे हम सबको साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छा हो क्या सकता है ना? काना क्या है, तू भी ना मुझे बातों में उलझाता रहता है ऐसे। देख अब हमारा बेबी हो गया, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बांटनी चाहिए, सब मेरा काम नहीं है। बेबी की मालिश, उसका नहाना, तुझे भी तो कुछ करना चाहिए ना, बाप का फर्ज निभा। चलो आजा आजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मम्मी पापा आ गए। क्या हो गया है तुझे, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है तू? हमने क्या किया है? एग्जैक्टली तूने किया ही क्या है? जब से बेबी घर में आया तूने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है? किस टाइप का बाप है तू? सयूरी प्लीज शांत हो जाए, एक सेकंड शांत हो जाए। और प्लीज आकाना। सयूरी शांत होकर हमें बता कि ऐसा क्या है जो हमने नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया तूने। देख बेबी जब से घर पे आया है उसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या तैयारी की उसके लिए? ना उसके कपड़े हैं, ना झूला है, ना खिलौने हैं, लिटरली कुछ भी नहीं है। काना हद होती है कि तुझे खुशी नहीं मिल रही है कि बच्चा है हमारे घर में, हमारा बेटा हुआ है। व्हाट काना, लिटरली थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है सारे काम मुझे ही करने हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे उठानी है। आई एम अलोन इन दिस। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं घर आऊंगी, जब बेबी आएगा हमारा, तो अब तूने रूम सजा रखा होगा, कपड़ों का ढेर लगा रखा और रंग बिरंगे खिलौने होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं सयूरी, वो माँ ने कहा था ना कि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक घर में कुछ नया नहीं आएगा, इसीलिए हमने कुछ लाया नहीं। लेकिन हम ले आते हैं, अभी जाके ले आएंगे। रहने दे, अभी मत जा। बेबी को म्यूजिक सुना दूंगी मैं, लेकिन जब जाएगा ना तो सॉफ्ट टॉयज या कुछ एजी शार्प ऑब्जेक्ट्स लेके मत आना जिससे बच्चे को चोट लग जाए, ठीक है? बस अच्छे से कलरफुल टॉयज। हाँ हाँ फिक्र मत कर, सारे सेफ टॉयज ही लाएंगे हम। चल अब नीचे चलते हैं, भूख लग रही है, नाश्ता भी करना है ना। चलिए बेबी, दादी दादू चाचू बुआ सब आपका नीचे वेट कर रहे होंगे। और दादी आपको उनसे इतनी देर दूर रखा है ना, तो वो तो गुस्सा हो जाएंगी, मम्मा को बहुत डांटेंगी। लेकिन मम्मा को उनकी डांट से बुरा नहीं लगता है, और आपको तो कभी भी नहीं डांटेंगे। चल। मेरी लॉयर से बात हो गई है, आज मैं और अंकल उनसे मिलने जाएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, काना को कुछ नहीं होगा। और हाँ, आज पुलिस भी आएगी। नहीं, आप लोग घबराइए मत, आज वो सिर्फ कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करेगी काना से। अब ये उनका काम है तो उन्हें तो करना ही है, और हमें भी उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। और वैसे भी काना को बेगुनाह साबित करने की और ये केस जल्द से जल्द खत्म करने की हमारी ओर से हम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हम आ गए। आप लोग नाराज होंगे ना कि बच्चे को मैंने इतनी देर तक दूर रखा है आप लोगों से, लेकिन हम लोग ना कल टाइम से जल्दी उठ के आ जाएंगे, ओके? और सबसे पहले माँ कहाँ है? माँ आइए ना। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप बेबी को गोदी में लें। क्या हुआ माँ, आप नाराज है क्या मुझसे? लाओ हमारा पोता हमें तो आराम से। बहुत समय के बाद इतने छोटे बच्चे को हाथ में पकड़ रहे हैं। माँ की गोदी में कितना क्यूट लग रहा है ना काना? माँ आप इसे संभालिए,
मैं ना सबके लिए मीठा बनाती हूँ, पहले कृष्णा जी को भोग लगा देती हूँ, फिर आप लोगों को खिलाती हूँ। ओके, बस अभी आई। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? सयूरी ने देख लिया तो उसे बुरा लगेगा ना। इन छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा ना। मिस्टर कृष्णा चौधरी, चौधरी साहब, आई एम सॉरी इस वक्त आप लोगों को परेशान किया, पर क्या करें, ड्यूटी है। आप समझते ही होंगे, ऋषि कुमार के माँ बाप ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार आपको ठहराया है। आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस है। मिस्टर चौधरी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुसुम जी का केस बहुत स्ट्रांग है और कुसुम जी ने ऋषि के खिलाफ एफआईआर इस घटना से पहले दर्ज कराई थी। वैसे भी ऋषि पुलिस कस्टडी से भागा था, इसलिए ज्यादातर चीजें उसके खिलाफ ही है। आप लोग आपके वकील से बात कर लीजिए। कुसुम जी की किडनैपिंग और सयूरी जी के ऊपर जो हमला हुआ, उसके आधार पर सेल्फ डिफेंस का मामला तो बनता ही है। अब ऋषि की मौत एक्सीडेंटल हुई या हादसा या सेल्फ डिफेंस में, वो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही हम रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे। हो सकता है आगे आपको थाने भी आना पड़ सकता है। जस्ट पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल, हम आएंगे। चलता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये तो बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई दिन की। दिस जस्ट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस। अब हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कान्हा के लिए हमने शहर का बेस्ट लॉयर हायर किया है। कान्हा को कुछ नहीं होगा। इतना सब कुछ लिया है भगवान जी ने, इतना तो बनता है। फिक्र मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। हलवा तैयार है। ये क्या? माँ का टर्न था ना बेबी को गोदी में लेने का, तूने क्यों लिया? माँ, नेक्स्ट टाइम जब इसका टर्न होगा ना, आप गोदी में ले लीजिएगा, ये कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? बदमाश एक नंबर का। अरे खाइए ना आप लोग। हलवा दादू। और बेबी के पापा को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ? खुशियों के दिन है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे सयूरी। कृष्णा जी यूं ही सच का साथ देते रहें बस। हमारे ऊपर से मर्डर का चार्ज भी हट जाएगा। तू जल्दी से ठीक हो जाएगी। नकुल, ये खिलौने किसके लिए नकुल? तुम्हें नहीं पता किसके लिए? नकुल सीरियसली, तुम सयूदी के टेडी के लिए टॉयज लेकर जा रहे हो? हाँ रश्मि, भाई और भाभी के बीच में कुछ बात हुई है और भाभी इस बात को लेकर बहुत अपसेट है। उनके बेबी के लिए किसी ने कोई गिफ्ट्स नहीं लाया, कोई डेकोरेशन नहीं किया। अब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुम जानती हो ना कि वो एक अलग रियलिटी में जी रही और उसी के हिसाब से हमें उनका साथ देना चाहिए। नकुल रियली, जीजू को समझ आता है कि वो इमोशनल हो रहे हैं, पर तुम तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। मतलब इस तरह उनकी हर डिमांड पूरी करके तुम उनकी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारे हिसाब से शायद भाभी की बीमारी को बढ़ावा देना हो सकता है, पर हमारे हिसाब से उनकी बीमारी ठीक होने तक कि हम उनका साथ दे रहे हैं। भाभी अभी जिस कंडीशन में है ना, हम उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहते। वो जैसे है वैसे रहे, जो करना चाहे वो करे, तभी शायद उनकी कंडीशन बेटर होने के चांसेस है। गलत फहमी है तुम्हारी नकुल। कभी कभी शौक ही बीमारी का रीजन है तो इलाज भी वही है। दीदी से छुपाने की बजाय अगर उन्हें सच बताया जाए, उन्हें समझाया जाए, तो शायद इस भ्रम से बाहर आ जाएगी कि टेडी उनका बेबी है। रश्मि, तुम रियलाइज कर रही हो उनका दिल कितनी बुरी तरह से टूट जाएगा? वो तो एक ना एक दिन टूटना ही है ना नकुल। वो कब तक टेडी को अपना बच्चा समझती रहेगी? तुम्हारा कंसर्न हम समझते हैं नकुल, पर इस प्रॉब्लम का अप्रोच करने का सही तरीका नहीं है। सही गलत हम नहीं जानते रश्मि, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस समय भाई को ये सही लगता है और हम हमेशा भाई का साथ देते हैं। और वैसे भी भाभी के डॉक्टर ने कहा कि इस समय उनके हाँ में हाँ मिलाना ही सही होगा, नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है, जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, और वो सिर्फ इश्क की बात नहीं करते,
कोई भी प्यार अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो अंधा ही हो जाता है। जैसे नकुल का प्यार उसके भाई और भाभी के लिए। कान्हा, तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, बस आज लॉयर से मीटिंग कर लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इनफैक्ट कोई भी फॉर्मेलिटीज हो, आई विल हैंडल इट। तुम बस सयूरी का ख्याल रखो। और हाँ, ऑफिस के जो भी काम होंगे ना, आई हैव माय एंटायर स्टाफ, वो मैनेज कर लेंगे। नहीं, वो नकुल संभाल लेगा। कान्हा, आई थिंक इस वक्त नकुल को ये सब चीजों से दूर ही रखते हैं। He was really affected that day. हॉस्पिटल मैंने उसकी हालत देखी थी। ओके, तो बस तुम अपना और सयूरी का ख्याल रखो। ऑलराइट? थैंक यू। थैंक्स किस बात का? वही सब जो तुम कर रहे हो उसके लिए और जो अभी तक करते आए हो। जब हम सयूरी का ख्याल रख रहे थे तब तुमने नकुल का ख्याल रखा, पूरी फैमिली का ख्याल रखा, पुलिस वगैरह वो सब संभाला। सो थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है कि तुम कोई पराये नहीं, अपने ही हो। एक साइड डिसाइड कर लो ना दोस्त, या तो तुम मुझे अपना मत कहो, या तो ये थैंक यू वाला वर्ड ये इस्तेमाल मत करो। तो तुम कंफ्यूज हो ही, मुझे मत कंफ्यूज करो। ओके? यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है कि आई विश चीजें सब सही गई होती और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन ही जाते। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, यू डोंट वरी, ओके? आई विल हैंडल एवरीथिंग। See you. कुसुम दी की जिंदगी में यश जैसा इंसान ही होना चाहिए था क्यों कह रहे हम, होना चाहिए। सयूरी ठीक हो जाए, फिर उससे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात डिस्कस करेंगे हम। देखी तू, अगर तू इसी तरह रोती रही ना तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। माँ, और क्या कहे इंदु, कितना रोते हुए देखे तुझे। क्या हमारा रोने का दिल नहीं कर रहा होगा? दिल रो रहा है, पर हम आंख में पानी नहीं आने दे सकते कि अगर हम टूट गए तो तेरा क्या होगा, सयू का क्या होगा। सॉरी माँ, सॉरी। जानते हैं बेटा कि एक माँ के लिए अपने बच्चे को तकलीफ में देखना कितना मुश्किल है, पर क्या हम माँ नहीं है? हमें तकलीफ नहीं हो रही? अरे कोई हमारा तो सोचो। वेरी सॉरी माँ, वेरी सॉरी। इस घर की मुखिया तू है, तुझे ही सबको संभालना है, तेरी सास को, बेटी को, दामाद को, सबको। माँ, अगर कोई और जिम्मेदारी होती ना तो हम खुशी खुशी निभा लेते, खुशी खुशी संभाल लेते। ये हमसे नहीं हो रहा। तू, कृष्णा जी ने क्यों हमारे परिवार के ऐसे सारे दुख लिखे हैं? माँ, बेचारी सही हो, बचपन से लेके आज तक सिर्फ दुख देखती आई है। उस बेचारी तो कभी हार नहीं मानी, कभी कंप्लेन भी नहीं की। पर इसका ये मतलब नहीं है कि कृष्णा जी जिंदगी भर उसकी परीक्षाएं लेते रहे। देख बेटा, भगवान परीक्षाएं भी उसी की लेता है जो उसके काबिल हो, जिसमें हिम्मत हो, नमक हो। इंदु बेटा, ये जो जिंदगी है ना, वो मसालेदानी की तरह है, जिसमें तरह तरह के मसाले हैं, हर एक का अपना जायका है, पर जब तक नमक नहीं, किसी का कोई मजा नहीं। और बेटा, जैसे मसालेदानी में कभी कोई एक मसाला नहीं होता, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा सब साथ मिलकर रहते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी सुख, दुख, सौभाग्य, दुर्भाग्य आते जाते रहते हैं। बेटा, मेरी माँ कहा करती थी, चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पे संदेह करना। हाँ बेटा, इसीलिए छोड़ दे चिंता और उस पे भरोसा करके जो दिन आते हैं उसे निकाल दे। जो होगा बेटा वो अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए ही होगा। भाभी, भाभी, हाँ? देखिए हम बेबी के लिए क्या क्या लेकर आए। अरे वाह, दिखा। किरी, वाह,
ये देख, नकुल हमारी बेबी के जैसा टेडी लेकर आया है, मानो जैसे बेबी का मिनिएचर हो। हाउ क्यूट है ना? ये देखो चाचू अपने लिए क्या लेकर आया। आई नो, अब ये आपका फेवरेट टॉय हो जाएगा, है ना? इसको इससे अपने पास रखना हमेशा। क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके जैसा है, सेम सेम, है ना? सयूरी, हम सोच रहे थे हॉस्पिटल से आए हुए तुम्हें इतने दिन हो गए हैं तो। इतने दिन? मतलब? हाँ, बहुत दिन हो गए। तुझे क्या लगा? मुझे लगा कि हम कल ही आएगा ना। देखना, बच्चे का ख्याल रखने में इतनी बिजी है कि दिनों का भी ख्याल नहीं है। अरे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ना माँ? हाँ तो हम कह रहे थे कि अब तू भी बेटर फील कर रही होगी तो तुझे कॉलेज जाना शुरू करना चाहिए ना। कॉलेज में सब तेरा वेट कर रहे हैं। एक बच्चा मिला था हमें मार्केट में, तो वो पूछ रहा था हमसे, कई बार पूछा उसने कि मैम कब आ रही हैं। पर कान्हा, मैं कॉलेज कैसे जा सकती हूँ? मतलब बेबी अभी छोटा है, उसका ख्याल कौन रखेगा? और वैसे भी मैंने मैटरनिटी लीव ले रखी है वहाँ पे, वो मेरी रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन वो तेरी रिप्लेसमेंट कहाँ से ढूंढेंगे? कहाँ से मिलेगी उन्हें इतनी अच्छी टीचर? पर मैं नहीं जा सकती हूँ ना, बेबी का ख्याल रखना है कान्हा। हाँ तो हम ख्याल रख लेंगे ना बेबी का, हम है ना। और वैसे भी तुझे ही थोड़ी अकेले ख्याल रखना है, हम भी तो उसके पापा है ना। हाँ भाभी, घर पे तो इतने सारे लोग हैं, हम में से कोई भी रख लेगा बेबी का ख्याल, है ना? क्या हो भाभी, आपको चाचू, बुआ, दादी इनमें से किसी पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है नकुल, मन नहीं करता है। बेबी के आने से पहले तक कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज नहीं जाऊंगी, पर अपना बेबी को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बस ऐसा लगता है उसके साथ रहूं, उसका ही ख्याल रखूं, मन नहीं है। वैसे बेबी और मैं आप सबसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। अरे क्यों बेटा, क्या बात हो गई? क्यों नाराज है? देखिए ना पापा, इतने दिन हो गए बेबी को और मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन किसी ने अभी तक बेबी का नाम नहीं रखा। अरे बुआ और मौसी की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने भी पूरी नहीं की, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप लोग भी ना, मैं बहुत उदास हूँ और नाराज भी हूँ। अरे नहीं भाभी, हमने तो 1-2 नाम भी सोच के रखे बेबी के लिए, सच। हमने भी सोचा है। अंश कैसा रहेगा? या शिवम, या शिवांश, या विवान। अच्छे ये नाम भी, पर इतने अच्छे नहीं है। तो कुछ और बताइए ना प्लीज। आप बताइए ना, आपके मन में कोई नाम है? अरे अचानक से तो कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन सोच रखा है कि बहुत ही प्यारा नाम होगा। एक काम करते हैं, हम लोग ना जाके वो बेबीज के नेम्स वाली बुक होती है ना, वो ले आते हैं, उसमें से एक अच्छा सा नाम ढूंढ के रख लेंगे। ओके? हाँ, वो परफेक्ट रहेगा, वही करते हैं। ठीक है। तो अभी ना बेबी के नहाने का टाइम है, मैं जाती हूँ। भाभी, हाँ, अगर बुआ बेबी का नाम रख सकती है तो बुआ बेबी को नहला भी सकती है ना। आज हम नहलाएंगे बेबी को, चलिए। क्या होने वाला है? खाना ये कब तक चलेगा? देख बेटा, हमें गलत मत समझना, तंग आके नहीं कह रहे, उसकी चिंता हो रही है और तेरी भी।